अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी ने खुद ही फैसला कर लिया है कि वो जो है वो कप्तानी से सुबुकदोश हो जाएं, क्योंकि इससे पहले कि उनको निकाला जाए या फिर उनकी बेइज्जती उनको फील होती है कि अगर वो कप्तानी से उनको निकाला जाए तो वो जो है वो कप्तानी से खुद ही उससे पहले ही इस्तीफा देकर खुद ही साइड लाइन हो जाए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनके बारे में सामने आ रही है और जिस तरह का ये PSL गुजरा है, शाहीन शाह आफरीदी खुद इज्जत से जाना चाहते हैं। और शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी कैसी है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खास तौर पर वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर सकते हैं, इस पर आमिर हाशमी साहब ने दो तीन लाइनें लिखी हैं, ज़रा वो सुन लीजिए और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि शाहीन शाह आफरीदी कितने पानी में है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब मुकाबला हो दुनिया की बेहतरीन टीमों से। PSL के अंदर शाहीन शाह आफरीदी की कमज़ोर कप्तानी पूरी तरह एक्सपोज हुई है। शाहीन शाह एक जज्बाती टीनएजर लड़के लग रहे हैं भी वो, और उनकी बॉलिंग तो पहले जैसी मौसर नहीं रही, क्योंकि घुटने के ऑपरेशन के बाद उनकी स्पीड भी कम हुई है और वो जिस तरह का स्विंग करते थे उस तरह की बॉल स्विंग भी नहीं हुई है। वो बुरी तरह पिट रहे होते हैं और अच्छी लाइन और लाइन पर गेंद नहीं कराते। अंधाधुंध बेकार रिव्यू भी वो लेते हुए नजर आ रहे होते हैं। रिव्यू की ज़रूरत नहीं होती। जज्बात के अंदर, गुस्से के अंदर जब आप होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि क्या अच्छा फैसला है, क्या गलत फैसला। सबसे खौफनाक चीज़ जो ये है, शाहीन शाह का बल्ला उठाकर खुद ही जल्दी बैटिंग के लिए आ जाना, ये बहुत बड़ा खतरनाक उनका वो है, क्योंकि वो अच्छी T20 ऑलराउंडर नहीं है, ये वाली बात सब जानते हैं। उनके पास शॉट्स की कमी है, प्लेसिंग नहीं कर पाते, सिर्फ लपेटा टाइप के जो शॉट होते हैं वो खेलकर आप T20 के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। उस वक्त जब सिकंदर रजा और डेविड विजे जैसे ऑलराउंडर बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, खुद बल्ला उठाकर मामू बनकर सामने आ जाते हैं और पिट कर वापस चले जाते हैं। एक 50 उन्होंने की है अभी पिछले दिनों, लेकिन वो उस वक्त की है जब चिड़ियाँ चुग गई थी खेत, मामला जो है उनके हाथ से बाहर हो गए थे, उनकी टीम बाहर हो गई थी। तो 50 करो चाहे तुम 100 करो, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त आपका बैट जो है वो रन्स नहीं उगला था। आज इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो इससे शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। जिस तरह का मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी जिस तरह देखी जाए, उसकी कप्तानी का अंदाज देखा जाए, कम रिसोर्स को किस तरह यूज़ करना है, इसके अंदर मोहम्मद रिजवान जो है वो एक अहम अच्छी जिम्मेदारी अदा करता हुआ नज़र आता है। शाहीन शाह आफरीदी को अगर कप्तानी से हटा दिया जाए तो मोहम्मद रिजवान के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनने वाले हैं। लेकिन अगर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी से ना हटाया जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मशवरे देते हुए नज़र आते हैं, और वो बाज़ लोग ये भी वाले मशवरे दे रहे हैं कुछ लोग के वर्ल्ड कप से इतने कम दिन पहले अगर आप कप्तानी को चेंज करेंगे तो टीम की कारकर्दगी जो है वो और ख़राब हो जाएगी। टीम की कारकर्दगी पहले ही ख़राब है और कोई ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो आपकी टीम इस काबिल है कि आप वर्ल्ड कप जीत कर आ जाए। तो अगर ख़राब वर्ल्ड कप नहीं जीतना है ना, आप शाहीन के साथ वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बाबर आजम तो खुद ही साइड लाइन हो गए हैं ना। अब कहा यह जाता है कि हो सकता है अगर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाए, बाबर आजम ने तो खुद ही मना कर दिया है, तो उसके चांसेस जो हैं, अब लोग कहते हैं कि अगर सट्टा खेलना ही है, जुआ खेलना ही है, तो क्यों ना शाहीन शाह आफरीदी के साथ बैठकर उनकी कप्तानी को आजमा भी लेते हैं। इतना कम टाइम अगर किसी को दिया जाता है तो वो भी उसके साथ भी ज्यादती है, उस लड़के के साथ भी कि इतनी कम दिनों के लिए कप्तानी दी गई। लेकिन जिन्होंने दी थी उन जाहिलों ने ये पाकिस्तान के लिए बहुत गलत और बड़ा बकवास फैसला किया था। ज़का अशरफ अपनी पत्नी कौन सी खुन्नस जो है वो बाबर आजम से निकाल कर यहाँ से दफान हुआ कि पाकिस्तानी टीम को जो है उस जाहिल आदमी ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जितना कोई दुश्मन भी आपको नहीं पहुँचा सकता। ये वाली बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाबर आजम से दुश्मनी की वजह से ज़का अशरफ एंड कंपनी जो है उसने, और नजम सेठी वाले जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुँचाया है। आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोच की कमी क्यों है, ये वाली चीज़ जो है ये अब इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़का अशरफ और नजम सेठी जैसे लोग जो हैं, एक अपॉइंट करता है, दूसरा अगर उसको फारिग कर देता है, इस तरह की जो सूरत हाल होती है इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान पहुंचता है। और इन लोगों को लाने वाले जो हैं वो सबसे बड़े नालायक तरीन लोग हैं। सबसे ज़्यादा जहालत उन लोगों की तरफ से हुई है जो इतनी बड़ी बड़ी जल्दी तब्दीलियां जो ये लोग करते हैं और अपने तौर पर जो है वो खुद को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। आज पाकिस्तानी टीम का हाल ये है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है इस वक्त बैठकर ये वाली चीज़ डिस्कस कर रहा है, सोच रहा है कि मैं खुद से कप्तानी दूं या मुझे हटाया जाए, इस बात का मैं इंतज़ार करूं। और इज्जत से जाना ज़्यादा बेहतर है या फिर बेइज्जत करके जाना, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी को ये वाली खबरें हम तक मौजूद हैं, पहुंच गई हैं, तो
तो शाहीन शाह अफरीदी तक क्यों नहीं पहुंची होंगी कि उनको कप्तानी से हटाने के बारे में गौर किया जा रहा है, मशवरे दिए जा रहे हैं और उनकी कप्तानी के अंदर किसी किस्म का कोई स्पार्क भी नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद रिजवान को अगर आप देखें, इस PSL के अंदर एक बेहतरीन वाला कप्तान आप ग्रूम कर रहे हैं, कर चुके हैं, लेकिन उसको कप्तानी नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि हमारा एक टीनेजर कप्तान जो है वो अभी ग्रूम कर रहा है। ये जाहिलाना एक बहुत बड़ा गलत पागलपन वाला फैसला है जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों नीचे है, क्यों इस हाल के अंदर है, अभी और कदमों के नीचे आप लोगों की आ जाएगी। टेस्ट मैच के अंदर तो आप लोग कहीं है ही नहीं, पाँव के अंदर आ जाएगी। सबसे नीचे की तरफ जो टीमें होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो नंबर होते हैं, उन तक आपका नंबर लाने की पोजीशन की जाती है, कोशिश की जा रही है। ये फैसले जो किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इन्हीं फैसलों की वजह से मुल्क का जो है वो नुकसान होता है। अब जो है मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह की जिम्मेदारियां उनको, मतलब 50 काम तो आपने पाकिस्तान के अंदर उनको दे दिए हैं कि पाकिस्तान तुझे ही संभालना है और कोई पाकिस्तान के अंदर बंदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगे क्योंकि ये काम जो है PCB के चेयरमैनशिप का, ये एक बहुत बड़ा काम है और इस काम के साथ आप कोई और काम नहीं कर सकते। ना कि वजीर दाखिला बन जाओ या फिर सेनेटर बन जाओ, 5-10 जगह आपको मुंह देना हो। और ये वाला काम जो है, इससे पता है क्या होगा, इससे पाकिस्तान के हालात जो है वजीर दाखिला के तौर पर, वो हालात भी सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मामला ये होगा कि आप जो हो PCB के मामलात को भी सही तरह हल नहीं कर पाओगे और वहां पर भी चीजें जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी। अगले साल जो है वो बहुत ज्यादा चीजें होने वाली हैं और उसके अंदर जो है मोहसिन नकवी साहब का किरदार जो है, वो जो किरदार होना चाहिए वो किरदार अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मामला जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो किस हद तक संभालेंगे, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मुझे नाकामी ज्यादा नजर आ रही है, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन मामला जो है वो T20 वर्ल्ड कप से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी है। इंडिया किस हद तक उसके अंदर क्या कुछ कर सकता है ये तो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी है, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज है, वो सारी चीज़ें, तमाम तर चीज़ें जो है वो, और PSL को किस तरह अरेंजमेंट करना है अगले साल, वो उसकी विंडो जो है वो IPL से टकरा रही है। मामला बड़े ख़राब है। मोहसिन नकवी साहब इन तमाम तर चीज़ों को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है वो भी अपने ओहदे से चले जाए। अगर कर पाएंगे, किस तरह कर पाएंगे, ये वाली चीज़ जो है। अब शाहीन शाह अफरीदी वाला मामला जो है वो मोहसिन नकवी साहब के लिए अहमियत का हामिल है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आजकल के अंदर कोई ना कोई फैसला कर सकता है क्योंकि जज्बाती इंसान है, मशवरे देने वाले भी जज्बाती हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा वो सोचता है, ओवर थिंकर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अंदाज़ा ये वाला हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको कप्तानी से तो शायद हटा दिया जाए और उसके बाद जो है अगर नहीं हटाया गया और ये मामला इसी तरह लेट रहा, कोई ऐलान नहीं हुआ मीडिया के ऊपर आकर कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा वर्ल्ड कप में कप्तान है, अगर ये मामला टाल मटोल के साथ होता रहा तो ये कप्तानी छोड़कर चला जाएगा। खुद ही अभी भी इस बारे में गौर कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर देखिएगा कोई फैसला नहीं हुआ जल्दी। कोई PSL ख़त्म होने का मुझे पता है इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई बेवकूफ़ी शाहीन शाह अफरीदी ना कर ले और अपने तौर पर जो है वो खुद ही कप्तानी से इस्तीफ़ा ना दे दे। इसके लिए शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप के अंदर जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी देनी चाहिए, इसके साथ कप्तान जाना चाहिए, या फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।